और दोस्तों हम आपको ओमार शीट भी भरकर दिखाने वाले हैं। किस पेन से आपको ओमार शीट को भरना है वो भी पेन आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आज जानकारी करते हैं पूरी ओमार शीट भरने की पूरी प्रक्रिया, क्या क्या आपको देखना है और क्या क्या आपको ध्यानपूर्वक रखना है। क्योंकि अगर दोस्तों आपने ओमार शीट अगर गलत भर दी, आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर ओमार शीट में कर दी तो आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा और आप नौकरी से बाहर हो जाओगे। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप यूपी पुलिस की भर्ती जो प्रक्रिया इससे आप बाहर हो जाओगे अगर आपने ओमार शीट में ही गलती कर दी। क्योंकि ओमार शीट ही आपका वो है जो आपका रिजल्ट देगा और आपको सिलेक्शन देगा। तो ओमार शीट को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भरना है और उसमें आपको 10 या 15 मिनट आप लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जीवन इसी पर टिका है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको पुलिस विभाग से, पुलिस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको ओमार शीट को बहुत ध्यान से भरना है और ये 6-7 बातें जो हम आपको बताने वाले हैं ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करनी है और देखकर ही आपको कॉलम को भरना है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं आपको ओमार शीट को किस प्रकार आपको भरना है। तो दोस्तों हमें कमेंट आया था कि किस प्रकार का पेन होना चाहिए जिससे आपको गोला करना है। तो दोस्तों ये पेन है, इस प्रकार का पेन होता है, आप देख लीजिए इसे। ये इस प्रकार का पेन आता है दोस्तों। ये 10 रुपये का पेन आता है और इसका जो निब होता है, ये निब जो है इसकी ये मोटी होती है जिससे आपको गोला करने को आसानी हो जाती है। इससे एक ही बार में गोला हो जाता है और ब्लैक कलर की होती है। इसी से आपको करना है। आपको जेल पेन नहीं लेना है, बॉल पेन से ही आपको गोले को करना है। जेल पेन से नहीं करना है, ये जेल पेन नहीं होती, बॉल पेन होती है और ये बहुत अच्छी रहती है गोला करने के लिए ही। अक्सर इससे गोला ही किया जाता है, उसी के लिए बनी हुई है दोस्तों। तो आप ऐसी ले लें 10 रुपये की। अब दोस्तों जान लेते हैं ओमार शीट के बारे में छोटी छोटी सभी जानकारियाँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो है गलती नहीं करनी है। सबसे पहले क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास ओमार शीट हैं, इस प्रकार की ओमार शीट आपके आएंगी दोस्तों। ये 3 ओमार शीट होने वाली हैं, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली और एक ये वाली। तो आपको जब ये सेट इस प्रकार से लगा आएगा, तीनों का इस प्रकार से सेट आने वाला है तीनों का, तो आपको इन्हें अलग नहीं करना है, किसी प्रकार के इनके साथ छेड़खानी नहीं की। इनको जैसा सेट में लग करके आए आपको ऐसे ही इन्हें लगे रहने देना है। इससे आपको किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। अब जब आप ये पहला वाली जो आपको ऊपर रहेगी, मेन जो रहती है, ये आपको ऊपर होगी। आप जब इस पर गोला करोगे तो नीचे की दोनों पे इन पर छप जाएगा और जो ये वाली होती है पहली वाली, जो ये वाली जो होगी ओरिजिनल वाली, ये आपकी जो कंपनी आपका पेपर करा रही है उसके लिए जाएगी। और जो उसके नीचे हरे कलर की होती है इस प्रकार की, ये आपकी भर्ती बोर्ड जाएगी। और जो सबसे नीचे होती है ये वाली ब्लैक जो होती है एकदम कार्बन जैसी, तो ये आपके लिए मिलेगी। इस पर भी गोला छप जाएगा। आप अपने घर पर जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जब आपका आंसर की आएगी तो आप इससे मिलान करके ये जान सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के तीन का सेट आता है। ये 3 है मेरे पास, ये देखो आप, ये 3 है। इन 3 का इस प्रकार सेट आएगा। तो आपको इन तीनों को अलग नहीं करना है, इसी प्रकार आपको लगा के इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 3 ऊपर वाली को आप भरोगे तो तीनों में गोले आराम से छप जाएंगे, आपको और कुछ करना नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं देखो भरने का तरीका आपको हम बताने वाले हैं। हमने पीछे लगा रखा है, इस पर हम आपको बताने वाले कि गोले का जो तरीका है वो किस प्रकार से आपको इस पर गोले भरने हैं। तो दोस्तों आपको ओमार शीट नजर आई होगी, हमने इसको अपने बोर्ड पर चिपका लिया है। अब आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों जान लेते हैं, पूरा इसका जानकारी कर लेते हैं आपको किस प्रकार से इसको भरना होगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जानना होगा गोलों को किस प्रकार से भरना है। तो आपको गोले को भरने का क्रम हम बताने वाले किस प्रकार से गोले भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो ये वाला कॉलम होगा, यहाँ आपको नाम लिखना है अपना। तो आपका जैसे कि नाम है राजेश, आपको राजेश नाम है, तो आपके जो ये कॉलम होते हैं ये वाले कॉलम, इसी के अंदर आपके नाम के जो अक्षर हैं वो आने चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ राजेश, तो पहले में हमने लिख दिया आर, दूसरे में ए, फिर तीसरे में जे, चौथे में ई, फिर एस और एच, राजेश। और फिर राजेश सिंह, तो एक छेक देना, दूसरे में लिखना SINGH। इस प्रकार से आपको लिखना है राजेश सिंह। आपको राजेश सिंह इस प्रकार से लिखना है। और अगर मान लो आपका रोल नंबर है 21 नहीं 25 9 97 और 46, इस प्रकार से मान लो आपका रोल नंबर हो गया, तो इस प्रकार से आपको रोल नंबर भी उसमें लिखना है। अब दोस्तों इनको आपको गोला करना है। तो आपको किस प्रकार से गोला करना है, आपको जब आप गोला करोगे तो आपको किस प्रकार से करना है ये देख लीजिए। पहले हम आपको इस पेन से बता देते हैं कि इस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी है। जैसे कि आपको निर्देश भी यहाँ दिए गए, इस प्रकार से आपको निर्देशों को देखकर ही हल करना है, गोले करने हैं। तो जैसे निर्देश दिए आपको किसी प्रकार का ये जो गोला है, मान लो ये वाला है कि इस प्रकार का गोला है, तो आपको इस प्रकार के ऐसे ऐसे नहीं कर देना है। जो लाइन है इसकी बनी हुई, इससे बाहर आपको नहीं करना है। या फिर आपको
इस प्रकार से इतना बड़ा इसके और ऊपर नहीं करना है, इस प्रकार भी नहीं करना है आपको, या फिर आपको इस प्रकार से टिक भी नहीं लगाना है किसी भी कॉलम पर, इस प्रकार से आपको टिक भी नहीं लगाना है किसी पर भी। तो आपको इस प्रकार कोई गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारा जो पेन है, हम इससे गोल करने वाले हैं। ये आपको पता ही है, ये बहुत अच्छा पेन होता है, ब्लैक कलर का ही होता है, ये एक ही बार में भर देता है। जैसे कि मान लो आर है, आर कौन सी इस लाइन में आर कहाँ है वो देखना है। तो इस लाइन में आर है हमारा, आर इस लाइन में हमारा है यहाँ, तो हमें यहाँ इस पर बहुत ही अच्छे से इसे गोल कर देना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आपको जो कॉलम है इसमें समय बेशक लग जाए आपका 10 या 5 मिनट समय लग जाए, लेकिन आपको नाम और रोल नंबर आपको सही लिखना है। अगर आपने यही गलती कर दी तो आपका पूरा एग्जाम बेकार हो जाएगा। अब दोस्तों अगला है ए, तो आपको ए इसी का लाइन में ए यहाँ पर दिया है, तो हम यहाँ पर ए को भी गोल कर देते हैं इस प्रकार से। दोस्तों हमने इसको भी गोल कर दिया, ए को भी कर दिया। अब है जे, अब जे वाली लाइन में हमको जे देखना है। तो जे हमारा कहाँ है, तो जे हमारा यहाँ है, तो हमको जे को भी गोल कर देना है इस प्रकार से। अच्छे से हमने इसको भी गोल कर दिया। अब है ई, इस लाइन में ई है, इस लाइन में ई हमारा, ई यहाँ पर है, तो हमको ई को भी अच्छे से गोल कर देना इस प्रकार से। हमने ई को भी गोल कर दिया, हमने ई को भी गोल कर दिया। अब एस, इस लाइन में एस है, तो इस लाइन में एस कहाँ पर है, इस लाइन में एस यहाँ पर है, तो उसी लाइन में जाकर के उसी जो अक्षर है उसको ही हम गोल कर देंगे इस प्रकार से। ये गोल कर दिया। अब है एच, तो एच हमारा कहाँ है, एच है हमारा यहाँ, तो यहाँ आपको एच को भी गोल कर देना है इस प्रकार से, आपको गोल कर देना है। ये हमने यहाँ गोल कर दिया। इस प्रकार से आपको पूरा नाम आपका गोल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे है एस, सिंग में एस है, फिर से एस देखना, इस लाइन में नीचे जाना है, इसी की सीध में नीचे जाना है, यहाँ देखना एस, एस हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ वाले एस को भी कर देना है इसे। हमने इसको भी अच्छे से गोल कर दिया दोस्तों। अब है आई, इस लाइन में आई देखना, इस लाइन में आई कहाँ है, आई हमारे यहाँ पर है, तो हमें आई को भी अच्छे से गोल कर देना है बढ़िया से इस प्रकार से। दोस्तों मोटा होता है इसका नुक, तो आप एक बार दो बार इसी प्रकार घुमाओगे तो पूरा गोल हो जाता है। फिर है दोस्तों इस लाइन में एन देखना, एन इस लाइन में कहाँ है, तो इस लाइन में एन यहाँ पर है। आपको बहुत ही सुरक्षा से इसे करना है, किसी प्रकार की गलती नहीं कर देनी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार को अगर आपने अपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें आपको नंबर कम हो जाएगा, लेकिन आप रिजेक्ट नहीं होगे, आप भर्ती में बने रहोगे। लेकिन आपने नाम में ही गलती कर दी तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। फिर है दोस्तों जी, तो इस लाइन में जी कहाँ पर है, इस लाइन में जी यहाँ पर है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जी पर गोल कर देना है इस प्रकार से। फिर है दोस्तों एच, एच हमारा कहाँ है, एच हमारा इस लाइन में यहाँ है, तो हमें यहाँ गोल कर देना है इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हम बोर्ड पर कर रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन जब आप नीचे अपने सीट पर करोगे तो आप बहुत अच्छे से इसे हल कर